नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, अंजलि स्कूलમાંથી बोलूँ છું। आज अपने देखेंगे विषय हिंदी धोरण 8 पाठ 2 ईदगाह मतलब मस्जिद। और इसके लेखक है प्रेमचंद्र। इस पाठ के लेखक हैं। उनका जन्म हुआ था सन 1880 में जन्म हुआ था और उनका निधन ईस्वी सन 1936 में हुआ था। उन्होंने उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ से वो नवाब राय उपनाम में से उर्दू में लिखते थे। मतलब बचपन से ही वो उर्दू में लिखते थे, उन्हें उर्दू में ही पढ़ते थे। बाद में प्रेमचंद्र नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन से सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। गोदान प्रेमचंद्र का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। प्रेमचंद्र जी का गोदान वो सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य के प्रगति वाहक चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया गया है। प्रेमचंद्र की भाषा बोलचाल से निकट ही है। ईदगाह प्रेमचंद्र की अमर कहानी है। ईदगाह ये प्रेमचंद्र की अमर कहानी है। कहानी का बल नायिका हमीदा अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाती है और जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हमीदा अपनी बाल इच्छा को दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदती है। इसमें दादी की प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने को विवेकपूर्ण बुद्धिता प्रकट होती है। पाठगण बालक हमीदा को त्याग, सद्भाव और विवेचक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। इसमें प्रेमचंद्र जी हमीदा के बारे में बताते हैं कि किस तरह सब बच्चे अपने अपने पसंद की चीज़ खरीदते हैं और वह अपना मन मार के अपनी दादी के लिए उस मेले में से चिमटा खरीदती, उसके बारे में यह पाठ में बताया गया है। यह हमारा लेखक का पूरा परिचय है। अब हम देखेंगे रमज़ान के पूरे 30 रोज़े के बाद आज ईद आई है। कि मतलब रमज़ान के 30 दिन मतलब 1 महीना रोज़ा होता है, उसके दिन बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहाना प्रभात है। आज का देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। मानो संसार में ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल आई है। जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहे हैं। मतलब कि ईद का त्यौहार है, आज ईद है, ईद मनाने जाना है, इसीलिए सब त्यौहार में बिजी हो गए हैं और अपने कुर्ते का बटन टाक रहे हैं। पड़ोसियों के घर से सुई धागा लेने के लिए दौड़े जा रहे हैं। कि जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाते हैं। जल्दी जल्दी बेलों की सानी पानी दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस पैदल रास्ता, फिर सेकंड आमदनियों में मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। कि मतलब मेले से आते आते बहुत ही देर हो जाएगी, इसीलिए सब पहले से ही काम कर लिया गया है। गाय भैंसों को भी पानी सांचानी देकर उन्हें भी सब कुछ कर दिया गया है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़ा बड़े बूढ़े के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद ही है। मतलब कि किसी ने रोज़ा रखा है, किसी ने नहीं रखा है, किसने आधे दिनों के लिए है। बड़े बूढ़े लोगों ने ही रोज़ा रखा है, लेकिन इसकी खुशी तो बच्चों को है। रोज़ ईद का नाम रटते हैं। आज वह आ गई है जब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है और बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर राख
देते हैं। महमूद गिनते हैं 1 2 10 12, उनके पास 12 पैसे थे। वह अपने जेब के खजाना गिनते हैं कि 1 2, उनके पास 12 पैसे थे। मोहसिन के पास 8 2 8 9 15 पैसे थे। मोहसिन के पास 15 रुपए टोटल थे। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, मतलब इन अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। खिलौना, मिठाई, गेंद, जाने क्या क्या, और सब ज़्यादा प्रसन्न हैं। हमीदा गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजा की भेंट हो गया। मतलब कि हमीदा वो गरीब था, दुर्बल था, दिखने में भी सही नहीं था। उसके जो बाप मतलब उसके पिता हैजा मतलब है कि बीमारी है, उसमें उनके बाप की मृत्यु हो गई है। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हमीदा अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में और उतनी ही प्रसन्न है। मतलब का उसके बाप को हैजा हो गया तो वो मर गया, उसकी माँ भी मर गई। अब वो अपनी बूढ़ी दादी हमीदा की साथ में रहने लगा, हमीदा की गोद में, और उतना ही प्रसन्न से रहने लगा। हमीदा के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। आज ईद का दिन है और घर में दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। किसने बुलाया है इन निगोड़ी ईद को? हमीदा के मन में यह था कि हमारे घर में खाना भी नहीं है और आज ईद का त्यौहार है और हमारे घर में अंधकार छाया हुआ है। वो यही निराशा में बैठे बैठे रो रही थी और वो अपने आप को कोस रही थी कि किस तरह ये ईद का त्यौहार आया है। हमीदा का दिल कचोट रह गया। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हमीदा का बाप हमीदा के सिवाय और कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे क्यों न जाने देगी? नन्ही सी जान, 30 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हमीदा की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो विसात है और ईद का त्यौहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। कह रहे हैं कि इसके पास पैसे भी नहीं है, जूते भी फट गए हैं। अब ये किस तरह होगा कि अल्लाह ही इन्हें बेड़ा पार लगाए। हमीदा भीतर जाकर दीदी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सब पहलाऊंगा। गांव से मेला चल, और बच्चों के साथ हमीदा भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथे वालों का इंतजार करता। हमीदा के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, यह अदालत, यह कॉलेज, यह काला घर, और आगे चले। हलवाइयों की दुकान शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, यह एक एक दुकान पर मनो होगी। सहस इर्दगिर्द की नजर आई। इमली के घने वृक्ष छाए हैं, नीचे पक्का फर्श था, उस पर जामीज बिछी हुई थी। फौजदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक जाने कहाँ तक चली गई। यह कोई धन और पद नहीं देखता, मतलब जो इमली के पत्ते थे वो कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया है और पिछली पंक्तियों में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कि कितनी सुंदर व्यवस्था है। हजारों सिरों पर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर भी सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो मातृभाव एक सूत्र समस्त आत्माओं की एक कड़ी पिराए हुए है। मानो कि यहाँ पर न किसी को ऊंच, न छोटा, न बड़ा, न गरीब, न अमीर देखा गया है। ऐसा लगता है कि यह एक सूत्र समस्त आत्माओं की एक कड़ी बन चुका है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में मिल रहे थे। जब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषयों में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, एक पैसेदार देकर चढ़ा। जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है कि कभी जमीन पर
गिरते हैं। यह चरखी लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटकते हुए है। मतलब मेलों में ये सारी चीज़ें दिखाई हुई दी। 1 पैसा देकर बैठो जाओ और 25 चक्कर लगाकर मजा लो। मतलब 1 पैसा में 25 चक्कर वहाँ लगाए जाते थे। महमूद मोहसिन ने और शमसी इन घोड़ों पर बैठता है। हमीदा दूर खड़ा है, 3 पैसे तो उसके पास ही हैं। मतलब 3 पैसे तो उसके पास ही हैं। अपने कोस को एक तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरता है। खिलौने लगे, इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने, सिपाही और गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती और धोबिन वह लगाता है। अब बोलना ही चाहते हैं। मासूम सिपाही लोग, वह खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाले, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद किया चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आई। कमर झुकी हुई पर उसका मशक रखे हुए है। मुसक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है। शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से में पानी डालने ही चाहता है। नूरे के वकील से प्रेम है। काले चोंगा नीचे सफ़ेद, अचानक के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक साथ में कानून ए पोथे लिए हुई मालूम होता है। अभी किसी अदालत से जिरहा या बैशप किसी चले आ रहे। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। अमीदा के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौने कहीं हैं से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएंगे। मतलब वो कह रहे हैं हमीदा के पास इतने खिलौने हम कैसे देखने लिए, अगर वो गिरेंगे तो चूर चूर हो जाएंगे। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। मतलब उस खिलौने पे थोड़ा भी पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने किस काम के, उन्हें लेकर क्या करेंगे? हमीदा कहती है कि इस खिलौने क्या काम के, उसे लेकर क्या करेंगे? खिलौने के बाद मिठाई आती है। किसी ने रबड़ी ली तो किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन लाल मुझ से खा रहे हैं। हमीदा बरादारी से पुस्तक है। भागे के पास 3 पैसे हैं, क्या नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई और सबको और देखने लगी। हमीदा सबकी तरफ देखने लगी, फिर भी उसने कुछ लिया नहीं। मिठाई के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की है। लड़कों के लिए यह कोई आकर्षण नहीं है। वह सब आगे बढ़ जाते हैं। हमीदा लोहे की दुकान पर रुक जाती है। वह चिमटा रखे हैं। उसे ख्याल आता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। वो तो रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दीदी को दे दे तो कितना प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज़ जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ ही पैसे खराब जाते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की कोई आंख उठाकर नहीं देखता है। यह फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाते हैं। अमीरा कहती है कि ये खिलौने तो जरा देर ही अच्छे लगते हैं, उसके बाद तो ये घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाते हैं। चिमटा कितना काम आता है, यह चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल के उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि वह बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती है। हमीदा ये कहती है अम्मा के पास कहाँ इतनी फुर्सत है कि वो बाजार जाए और वो चिमटा लेकर आए। हमीदा के साथी आगे बढ़ गए। साबिल पर सब शरबत पी रहे थे। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाई ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उसे पर कहते हैं कि मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो और मेरा वह काम करो। अब
अब अगर किसी ने कोई काम करने के लिए कहा तो पूछूंगी, खाए मिठाई आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, ही जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेगी और वो कहेगी कि अम्मा मेरे हाथ से चिमटा लेगी और कहेगी, मेरे बच्चे अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों को खिलौनों पर कोई इन्हें दुआएं देगा। बड़ा तो दुआएं सीधा अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब ही सही, किसी को कुछ मांगता तो नहीं जाता। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? हमीदा ने दुकानदार से पूछा कि यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। हमीदा का दिल बैठ गया, फिर भी बोली, ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हमीदा ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लगेंगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हमीदा ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, फिर सांस से अकड़ता हुआ संगियों के साथ पहुंचा। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? हमीदा ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिस्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी बच्चों। हमीदा ने कहा कि जरा अपनी चीज जमीन पर गिरा कर तो बताओ, चूर चूर हो जाएंगी। महमूद बोला, यह तो चिमटा कोई खिलौना है। हमीदा, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इसमें मंजीर का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोग के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हें खिलौना कितना ही जोर लगाए, मेरा चिमटा बाल भी बांका नहीं कर सकता। बहादुर शेर है। मेरा चिमटा सम्मी की खंजरी ले ली थी। प्रभावित होकर बोले, मेरी खंजरी मेरे बदलेंगे 2 आने की है।